आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ चमचम जैसी स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी। आप इसे चमचम कह सकते हैं, मिठाई कह सकते हैं, क्योंकि इतनी शानदार ये बनके तैयार हुई। बिना घी बिना चाशनी इस मिठाई को सिर्फ 3 चीज़ों से आप बना ले जाएंगे। बिगड़ने का कोई चांस नहीं है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम बढ़िया बनती है। इस मिठाई को आप मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको 600-700 रुपये किलो मिलेगी। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मिठाई को हम बनाना। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में हमने डाला है 1 कप दूध। अब दूध आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास दूध हो उस दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूध को हमें उबाल आने तक गर्म करना है और इसे लगातार चलाते जाना है। इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे जब तक इसे इसी तरह से चलाएंगे, ताकि हमारा दूध जो है नीचे से लगे नहीं। और इतने ही दूध में आज आपकी मिठाई बन जाएगी। अगर इस मिठाई में आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे आधे कप चीनी ले सकते हैं, और अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसे इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो बस इस तरह से चलाते जाइएगा और इसे पका के तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें उबाल आ गई है, तो इसमें 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा। अगर आपके यहाँ जायफल वाला पाउडर पसंद करते हैं तो आप वो डाल सकते हैं इसमें। और बस इसे इसी तरह से अब मैंने चला लिया है। अब आँच को आपको बिल्कुल धीमे पे कर देना है, क्योंकि इस मिठाई को बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है और सिर्फ आँच को हमें धीमा करना है। धीमी आँच हो जाएगी तो हम इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर देंगे। और देखें इतने कम दूध से ये स्वादिष्ट चमचम जैसी मिठाई जो है बनके तैयार हो जाएगी। तो बस इस तरह से जब दूध पक जाएगा तो हमने देखें आँच को बिल्कुल धीमा कर दिया है। अब इसमें बिल्कुल भी उबाल नहीं आ रही है, तो इस समय हम डाल देंगे आधे कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर कोई भी अच्छी ब्रांड का आप ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें। और इसे दूध में अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कुछ इस तरह से चलाते हुए बढ़िया तरीके से इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर इस दूध में थोड़े बहुत गुलठे पड़ जाते हैं तो आप बेफिक्र रहिए, ये बाद में सारे घुल जाएंगे। तो बस इस तरह से आप चलाना बस है आपको। तो बस इस तरह से आप चलाते रहिएगा सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में ही ये देखें काफ़ी गुलठे इसके घुल गए हैं, और जो थोड़े बहुत बचे हैं तो अभी हम मिठाई बनाने में ही ये घुल जाएंगे। थोड़ी सी ये दानेदार सी लग रही है, पर ये देखें अब क्या डालना है, ये हमें डालना है ड्राई कोकोनट। यहाँ पे पूरे 1 कप ड्राई कोकोनट का मैंने इस्तेमाल किया है। और अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से हमें थिक होने तक पकाना है। और आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हो सकता है वीडियो में भी थोड़ी बहुत बारिश की आवाज़ आ रही होगी। तो बस इस तरह से मिठाई को हमें बना ले जाना है और इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। अब देखें ये काफ़ी थिक हो गई है और अच्छे से देखें इसका दूध जो है बिल्कुल भी नहीं रहा और अच्छे से सूख गई है। अब ये रोल मिठाई बनाने के लिए एकदम परफेक्ट तैयार है। तो इस समय आपको गैस को बंद कर देना है और इसी कढ़ाई में इसे इस तरह से फैला के छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। क्योंकि ठंडी होने पर ही हम रोल बनाएंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है। तो कढ़ाई में मैंने इस तरह से इसे फैला दिया है। आप क्या करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसे अब एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो देखें जब ठंडी हो जाए तो हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखें कितना बढ़िया ये बनके तैयार हो गया है, एकदम मावा के जैसे। और इस मिठाई में आपको 2 फ्लेवर मिलेंगे, एक तो मावा का मिलेगा और एक कोकोनट का मिलेगा। और बस इस तरह से अब इसको निकाल लेते हैं। हाथों पे आप पानी या तेल कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है, पानी हाथों पे लगा लिया है और थोड़ा सा पानी रख लिया है, क्योंकि बार बार हम पानी लगाते जाएंगे। और बस इस तरह से इसे कंबाइंड करके इसे रोल का हम शेप देंगे। छोटे बड़ी मिठाई आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही झटपट से ये मिठाई बन जाती है और सबको बहुत पसंद आती है।
तो बस मैंने क्या किया, इस तरह से इसे रोल बनाना शुरू कर दिया। अब ये रोल देखें कुछ इस तरह से ये बन के तैयार हो गए हैं। देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और आप इसे सजा भी सकते हैं, जैसे चाहे सजा सकते हैं अगर आपका मन करे। और इन रोल को आप कलरफुल भी बना सकते हैं। अगर आपको कलर वाले पसंद हैं तो आप इसमें येलो कलर डाल सकते हैं, ऑरेंज कलर डाल सकते हैं और कलरफुल भी बना सकते हैं। तो सारे रोल मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। कुछ इसी तरह से देखें, पानी लगाते हुए इसे बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और ईज़िली चिकने चिकने बढ़िया रोल आपके बनके तैयार हो जाएंगे। अब रोल हमारे बनके तैयार हो रहे हैं, देखें कुछ इस तरह से। और मैंने इसका साइज़ भी बहुत ही मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है। तो सारे रोल हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। देखें बहुत ही शानदार बने हैं। अब ये रोल हमारे बनके तैयार हो गए हैं। इन्हें आप चाहो तो एकदम प्लेन ऐसे ही रख सकते हो या फिर थोड़ा सा ड्राई कोकोनट लेके इसके ऊपर से लगा सकते हो। तो मैंने लगा दिया इसके ऊपर से थोड़ा सा ड्राई कोकोनट, जिससे ये और भी शानदार दिखने लगे। अब इनके ऊपर ड्राई कोकोनट कुछ इस तरह से हम लगाते जाएंगे और प्लेट पे निकालते जाएंगे। तो अब आती है इनको सजाने की बारी। तो आप इस मिठाई को, जैसे मैंने बताया, काजू से सजा सकते हैं, बादाम से सजा सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद है उससे आप इस मिठाई को सजा सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू का इस्तेमाल, बादाम का इस्तेमाल किया है। आप काजू से भी सजा सकते हैं और बस एक एक काजू या बादाम रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से बादाम को कट करके इसके ऊपर सजाया है। अगर इसमें आप चांदी का वर्क लगाना चाहो तो वर्क वगैरह भी लगा सकते हो। अब ये बन के तैयार हो गई आपकी महंगी वाली मिठाई घर पर बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी हमारी अच्छी लगती हैं तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। आप हो सके तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगती हैं आपको हमारी रेसिपी। अब मैं इन सॉफ्ट से रोल को आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि अंदर से ये कितने ज़्यादा बढ़िया रसीले से बनके तैयार हुए हैं। एकदम सॉफ्ट और मुलायम हैं। जैसे ही हम इसे तोड़ेंगे देखें ईज़िली टूटेंगे। और बस इसी तरह हमें बना के इन्हें तैयार करना है। देखें कितने शानदार ये रोल मिठाई बनके तैयार हुई है। मिलेंगे हम इसी तरह से और नई ढेर सारी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।